खबर वही जो हो सही। यहाँ पर उनकी क्लिनिक है। डॉक्टर परवेज़ उमर खान साहब वो हमारे साथ आज मौजूद है बात करने के लिए। जितनी उनकी तारीफ़ हो शायद मुझे कम। लोली पार्क साइड की बात की जाए तो जो डॉक्टर्स हैं वो सारी क्लिनिक बंद है और एक ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारी तकलीफ़ को समझ सकते हैं वो कोरोना योद्धा परवेज़ उमर खान साहब है। आइए हम जानते हैं पूरी प्रक्रिया उसकी क्या है और उन्हें किस तरीके से लोगों की सेवा की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे महा इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले ये बात है कि दुनिया में बीमारी शिफा हर काम जो है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। अब मरहूम वालिद साहब की एक बात तो वो हमेशा कहते थे कि इंसान काम करने से नहीं मरता, काम नहीं करने से मरता है। ये दो बातें, एक तो अल्लाह की मर्ज़ी जो होना होता है, दूसरा वालिद साहब की बात जो बचपन से कई बार उन्होंने मुझसे कहे कि जिस पेशे में हो उस पेशे को आपको करना है। और चूँकि हम लोग डॉक्टरी पेशे में हैं जहाँ ताल्लुक़ सीधा इंसान से होता है, इंसान के जज्बात से, इंसान की तकलीफ़ से, इंसान की बीमारी से, ऐसे वक्त जबकि यहाँ कोरोना की महामारी पूरे मुल्क में फैली हुई है, ऐसे वक्त में अपने मरीज़ को धोखा देकर भागना या उसको देखने से इनकार करना ये ठीक नहीं होगा। इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपना काम किए कि जो भी होगा हमें अपना पेशेंट देखना है, उसका ब्लड प्रेशर देखना हो या उसकी नब्ज़ देखना हो या उसको ऑस्कल्टेट करना हो या उसको एग्जामिन करना हो, वो करके ही दवा देनी है। इसमें दूर से देख के या फ़ोन पे दवा दे के काम नहीं हो सकता। ये बात को समझ के हम लोगों ने इस माहौल में जहाँ कोरोना फैला हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरे सैनिटाइजेशन का और जो भी ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं या जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लोग, उनको लेते हुए काम करने की कोशिश है। एक स्लम इलाका है, काफ़ी स्लम बस्ती, स्लम लोग हैं। तो सर यहाँ पे आपने किस तरीके से इतने जो पेशेंट को हैंडल किया कि यहाँ पे भी कोई आपके पास कोरोना पॉजिटिव या पेशेंट ऐसा ठीक आपने किया है? दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना का सिलसिला चला तो हमने देखा कि दिन में हम लोगों को 20 मरीज़ों पे शुबा होता था कि कोरोना हो सकता है और उसमें से हम लोग 10 को स्क्रीनिंग के लिए भेजते थे कोरोना कोविड टेस्ट के लिए और देखते थे कि 4 या 5 पॉजिटिव शुरुआत में आते थे। 24 मई के बाद थोड़ा वो सिलसिला कम हुआ और बाद में मुझे 31 मई को समझ में आया कि कुछ कोरोना का प्रमाण कम हो रहा है और 2 तारीख की पेपर में न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि जो है वो प्रमाण कम हो रहा है और वहाँ से मुसलसल ये आंकड़ा गिरते जा रहा है। ये आबादी स्लम की है। यहाँ पे मैंने एक बात देखी, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ कि जहाँ तक बीएमसी का काम है साफ़ सफाई का, वो काफ़ी मैंने ठीक पाया। जहाँ जहाँ मेरी विज़िट हुई या लोकली में घुमा हूँ फूड मैंने ठीक पाया। और यहाँ पे जो बाकी अवेयरनेस लोकल बॉडीज़ कर रही हैं या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे हैं या कुछ मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं या डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इससे भी कुछ उसके फ़ायदे हुए हैं। और ओवरऑल जो है कोरोना का प्रमाण ये पिछले 10 दिन से या 2 हफ्ते से गिरता जा रहा है, कम हो रहा है। एक सवाल मेरा और है लास्ट आपसे, जिससे आज आप पेशेंट्स देखते हैं काफ़ी तादाद में, मतलब आप एक कोरोना योद्धा के तौर पे यहाँ आज जाने जाते हैं। मेरा ऐसा कहना है और लोगों का भी ये कहना है कि आप एक कोरोना योद्धा की यहाँ पे लड़ाई लोगों के साथ आप लड़ रहे थे, तो आप अपने आप के लिए क्या प्रिकॉशन लेते हैं यहाँ से जाने के बाद? घर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने सॉक्स, रुमाल और जो अपने मास्क है वगैरह वो सब प्रॉपरली फ़ौरन वॉश किए जाएं। ख़ुद भी फ़ौरन नहा लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। दिन में जो है कम से कम 4-5 मरतबा नहाना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं। और बग़ैर N95 मास्क के और ग्लव्स पहने हुए पेशेंट को हाथ नहीं लगाते बाहर भी। रहा सवाल क्लिनिक में तो पीपी मास्क और ये सब रहता है, ग्लव्स, और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। घर के अंदर जो है थोड़ा सा वही सैनिटाइज करते हैं, मशीन एक ली है। क्लिनिक और घर में भी यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर जो हैं
उन्होंने भी दवाखानों को सैनिटाइज़ किया है, हमारे मोहल्लों को सैनिटाइज़ किया है, और हम लोग खुद भी जो है अपने क्लिनिक को सैनिटाइज़ करने की और घर को सैनिटाइज़ करने की। जैसे कि आज आपके क्षेत्र में कोरोना योद्धा जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर परवेज़ खान साहब, वो यहाँ पे मौजूद है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो आपके क्षेत्र में लोगों को जो सेवा दे रहे थे। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर तो बहुत थे, मगर जब से मतलब कोरोना की बीमारी का जो यहाँ पे ये हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो काफ़ी लोगों की दुकानें बंद हो गई है। सिर्फ एक डॉक्टर परवेज़ साहब जो थे, उन्होंने मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और आज तक उन्होंने अपनी क्लिनिक हमेशा शुरू रखी, और सुबह भी शुरू रहती थी और रात को भी शुरू रहती थी। मतलब कोई दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ अभी इन्होंने मतलब कभी क्लिनिक में नहीं गए हों। और आज इनकी वजह से मैं मतलब क्योंकि इन्हें इनके सामने बैठा हूँ इसलिए नहीं, आज कम से कम तो ऐसे कितने लोग जो मतलब ऐसे ठीक हुए हैं, तो उन लोग को लगता था कि जैसे कोरोना उनको होया है, क्योंकि हम लोग भी उनसे सबसे मिलते रहते हैं, तो काफ़ी मतलब मगर वो दवा लेने के बाद में तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक से जिसने दवा ली, तो वो कोरोना के पेशेंट भी मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब मैं बोलता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मतलब दवा से ठीक हो गए। तो इसलिए इनका जितना कहा जाए उतने कम है। तो ऐसे हमारे काफ़ी डॉक्टर हैं, जैसे कि हमारे अभी मुकेश जी हैं, ये भी इनकी भी क्लिनिक खुली रहती है। तो ऐसे कुछ डॉक्टर हैं, बाकी ज़्यादा करके डॉक्टरों ने अपनी दुकान बंद करके वो अपना घर में बैठे इनको आप योद्धा बोल रहे हैं। तो बहुत से लोग तो मतलब इनको भगवान भी बोलते हैं, बहुत से लोग मसीहा बोलते हैं कि भैया हमारे लिए मसीहा है, हमारे लिए भगवान है। तो वाकई में डॉक्टर एक मतलब भगवान का ही रूप होता है, एक मसीह का रूप होता है, क्योंकि उनको मतलब एक जीवन दान जो उनकी वजह से मतलब जो लोगों को मतलब रात दिन मतलब ये करने के बाद में, और लोग जब ठीक होते हैं, और वो भी कोरोना जैसी बीमारी से, आज मतलब उसका सुन के ही आदमी मतलब आधा तो ख़त्म हो जाता है। तो वो अगर ठीक होता है तो वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा काम इनकी वजह से हमारे इलाके में हुआ है, और बहुत ही अच्छा मतलब हमें खुद मतलब मैं एक अपना एक कॉरपोरेटर के नाते हम लोग खूब मुख्यमंत्री उद्धव साहब को हम लोग एक लेटर लिखने वाले हैं, और जो हमारे कोरोना में जिन्होंने रात दिन काम किया है उनके लिए हम लोग मांग करेंगे, खास करके उनको एक अवार्ड से नवाजा जाए, उनको एक अवार्ड दिया जाए कि वाकई में जिन्होंने मतलब रात दिन सेवा करके लोगों की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो मतलब अपने ऐसे टाइम में जो लोग मतलब किसी को मिलने से कतराते थे, किसी को मतलब अपना देखने से कतराते थे, ये रात दिन मतलब उसके लिए बैठे रहते थे और बैठ के मतलब उनका इलाज करते थे। तो ऐसे लोगों को अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, वो भी एक मुख्यमंत्री के हाथों से। तो इसके लिए हम लोग ज़रूर एक मांग करेंगे मुख्यमंत्री से कि ऐसे लोगों को मतलब अवार्ड से मुख्यमंत्री उसको दिया जाए। देख सकते हैं किस तरह ये जो माजी नगर सेवक थे अरुण खान साहब, इन्होंने कहा कि हम सरकार से ये मांग करेंगे हमारे पत्र व्यवहार द्वारा के जो क्षेत्र मुंबई शहर के जो कोरोना योद्धा है, डॉक्टर्स है, जिन्होंने दिन रात अपनी सेवा दी है, जब वहाँ डॉक्टर मौजूद ना होते थे, उसके बाद वहाँ पर जो सेवा दी है। आइए हमारे साथ एक ऐसे ही कोरोना योद्धा और एक डॉक्टर्स मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को जो सेवा प्रदान की उसके बारे में थोड़ी जानकारी की बात की जाए। तो अनलॉक के बाद अब हम देख रहे हैं रोड पर कि लोगों की जो भीड़ है, जो गाड़ियाँ हैं, काफ़ी तादाद में निकल रही है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो जो बढ़ता हुआ उसका जो लेवल है बढ़ रहा है, और इसके आगे भी बढ़ने की कोई आशंका? तो बढ़ेगा, क्योंकि अब जो जैसे हेल्थ एक्सपर्ट बोल रहे कि तो अभी हर्ड इम्यूनिटी चला गया है, अब तो और बढ़ेगा। बट अब उससे डरना नहीं है, अब उसके साथ ही जीना और उसके से प्रिकॉशन लेके ही जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं किस तरीके से जो हमारे साथ एक डॉक्टर का पैनल था और माजी नगर सेवक अरुण खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब इससे डरना नहीं है, बल्कि इस कोरोना वायरस से हमें लड़ना होगा। जिस तरह हमारे देश के जवान हमारे सरहद की निगरानी करते हुए नज़र आते, इसी तरह जो हमारे मुंबई की बात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अगर डॉक्टर की बात की जाए, वो भी एक इसी तरह के योद्धा उनको कहा गया है। इसीलिए आज पूरे मुंबई शहर में डॉक्टरों को कोरोना योद्धा के तौर पे देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन शाह नवाज़ के साथ फिरोज सिद्दीकी, माइंड न्यूज़, मुंबई।